चलिए आज परम्यूटेशन, जिसको हिंदी में क्रमचय कहते हैं, उस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। उसका एक क्वेश्चन लिखा है मैंने कि इक्वेशन वर्ड दिया है कोई, उससे कितने ऐसे वर्ड बनाए जा सकते हैं जिसमें वोवल्स एक साथ रहें और कॉन्सोनेंट एक साथ रहें, यानी कि स्वर एक साथ रहने चाहिए और व्यंजन एक साथ आने चाहिए। तो देखो, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि परम्यूटेशन है क्या। परम्यूटेशन तो आप कहोगे सर हम जानते हैं परम्यूटेशन क्रमचय, नाम से ही पता चल गया क्रमचय, यानी इसमें आपका क्रम है वो निश्चित होना चाहिए, ऐसे ऑर्डर में आपको जताना है। यानी डेफिनेशन इसकी क्या रहेगी कि इसको अरेंजमेंट करना है, अरेंजमेंट इन ए डेफिनेट ऑर्डर, यानी किसी भी वर्ड के अंदर आपको एक निश्चित क्रम जचाना है और आपको वो वर्ड निकालने हैं। उनका कोई मीन होना, अर्थ होना जरूरी नहीं है। तो देखो कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जो कहा गया है वही काम करना है। सबसे पहले आपको वोवल्स एक जगह रखने हैं, कॉन्सोनेंट एक जगह। तो पहले मैं वोवल्स ले रहा हूं, जैसे ई है, उसके बाद में यू है, उसके बाद में ए है, और फिर आई है, और फिर ओ है। ये तो आ गए वोवल्स। अब मेरे को एक साथ क्या रखने हैं, तो आपको सर कॉन्सोनेंट रखने हैं। क्यू आ गया, फिर टी आ गया, और फिर एन आ गया। ये कॉन्सोनेंट एक साथ रख दिए। अब आंसर कैसे बनेगा, तो आप कहोगे सर सबसे पहले तो ये देखना है कि इनको कितने प्रकार से रख सकते हैं, कितने टाइप से इसको रख सकते हैं। तो आप कहोगे सर या तो देखो वोवल्स सारा का सारा सेट पहले आ जाए और कॉन्सोनेंट का सेट इसके बाद में आ जाए, या तो ऐसे रख सकते हैं, रहने साथ में चाहिए, या कॉन्सोनेंट सारे का सारा सेट पहले आ जाए और वोवल्स का बाद में आ जाए। तो इसके तरीके कितने हुए, तो आप कहोगे सर इसके तो दो ही तरीके हुए, यानी एक ये और दूसरा ये आगे पीछे हो सकते हैं। तो आप कहोगे कि सर इसके फैक्टोरियल दो तरीके हुए। अब आप कहोगे सर ये जो सेट पड़ा है वोवल्स का, इसमें भी तो आगे पीछे हो सकते हैं। ये इसका तो कोई नियम नहीं है कि ई पहले ही आएगा ओ लास्ट में ही आएगा, ये भी तो आगे पीछे रेंज होंगे। तो जब ये आगे पीछे रेंज होंगे तो ये कितने हैं, तो आप कहोगे सर 1 2 3 4 5 5 अक्षर है, तो ये कितने तरीके से, तो आप कहोगे सर फैक्टोरियल 5 तरीके से होंगे। ठीक है। और जब कॉन्सोनेंट पड़े हैं ये भी तो आगे पीछे रेंज होंगे, तो ये कितने तरीकों से होंगे, तो आप कहोगे सर ये 3 है, तो ये फैक्टोरियल 3 तरीकों से होंगे कि कभी ये आगे आ गया, कभी ये बीच में आ गया, ऐसे करके रेंज होंगे। ठीक है जी, ये आपका आ गया आंसर। तो आप निकालोगे कैसे, तो आप कहते हो जैसे फैक्टोरियल 5 को ओपन करना है, ये तो आप जानते हो कि इसको 5 से लग जाना है और 1 तक चलना है मल्टीप्लाई करते हुए, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ये आ गया फैक्टोरियल 5 का। इसी तरीके से सभी खुलते हैं, लास्ट 1 तक अपने को मल्टीप्लाई लेके आना पड़ता है। तो देखो क्या आंसर आया, तो आप कहोगे सर फैक्टोरियल 2 का 2, फैक्टोरियल 5 का कितना हो गया, तो आप कहोगे सर 20 या 60 2 120, मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 3 का 3 इंटू 2 6, तो कितना आंसर आया 6 2 12 गुणा 120। तो आप कहोगे सर 12 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 की स्क्वायर 144। इतने वर्ड बनाए जा सकते हैं जिससे कि कॉन्सोनेंट एक साथ रहें, वोवल्स एक साथ रहें। उम्मीद है ये कंसेप्ट आपको समझ आया होगा।